हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोरेबल एंड आई एम नवीन गुप्ता। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा को यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड किया जाता है। और इस लेक्चर में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ न्यू प्रॉब्लम्स को सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 4 स्टेप का एक फार्मूला सीखा था, जिसके थ्रू हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं, या लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कब एग्जिस्ट करता है ये फाइंड करते हैं। अब देखिए, जिन लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लोग प्लेलिस्ट में जा करके लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा हाउ टू फाइंड द यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख सकते हैं। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि भाई आपको एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। हो सकता है कि एक ही पॉइंट एग्जिस्ट करे, हो सकता है एक से ज़्यादा पॉइंट एग्जिस्ट करें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ना तो वैल्यू हमारी लोकल मैक्सिमम होती है और ना ही लोकल मिनिमम होती है। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, यानी कि dy बाई डी एक्स फाइंड किया, विच विल बी 3x² माइनस 12x प्लस 12। अब पूरी इक्वेशन से 3 कॉमन करने पे वी विल गेट x² माइनस 4x प्लस 4। नाउ ये एक फार्मूला बन गया a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए जो हमारी कंडीशन होती है कि dy बाई डी एक्स या फंक्शन का जो डिफ्रेंसिएशन है उसको हम इक्वल टू 0 रखते हैं। सो हमने क्या किया, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर को इक्वल टू 0 पुट किया, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। क्योंकि 3 जो है वो 0 के इक्वल तो होगा नहीं, दैट मीन्स कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो वहां से x की वैल्यू हमारे पास आई 2। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा कि हमने x की वैल्यू फाइंड की 2। अब हो सकता है कि इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करे या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करे, या हो सकता है कि ना तो मैक्सिमा हो ना ही मिनिमा हो। तो चलिए चेक करते हैं उसको हम लोग। देखिए, टू सी वेदर x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, लेट अस टेक पॉइंट्स इन द लेफ्ट एंड राइट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू। हम क्या करेंगे कि भाई 2 को हमने यहाँ पे रखा और उसके लेफ्ट साइड में क्या है माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड में है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इसमें ऑब्जर्व करना है कि इसमें मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हमने क्या किया कि वी ऑब्जर्व दैट, देखिए अगर हम इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब कि निगेटिव की वैल्यू, भाई 2 से नीचे जाओगे तो 1 आएगा, 0, फिर -1 -2। तो हम देखेंगे कि अगर इससे नीचे की कोई भी वैल्यू आप रखते हो तो जो हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन था वो था 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी टर्म का आप स्क्वायर करिए, चाहे वो निगेटिव नंबर का स्क्वायर हो या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलती है। तो इसीलिए अगर आप निगेटिव की वैल्यू भी रखेंगे तब भी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, और पॉजिटिव की वैल्यू रखेंगे तब भी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू पे ही हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो पॉजिटिव ही मिलेगी, और जब दोनों वैल्यू पे ही हमें वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू ना इंक्रीज कर रही है। भाई 2 पे अगर आप मूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 के लेफ्ट से अगर आप राइट में जाते हैं तो उस केस में वैल्यू यहाँ पे भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। ठीक, क्योंकि हम अगर 2 से लेस की वैल्यू रख रहे हैं तब तो पॉजिटिव आ ही रहा है, और अगर ग्रेटर में वैल्यू रख रहे हैं तब भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो लेफ्ट नेबरहुड में x इज इक्वल टू 2 पे dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है। साथ ही साथ अगर राइट नेबरहुड में भी जाएंगे तब भी क्या मिलेगी, वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी। तो उस केस में दोनों तरफ साइन हमारे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही हैं। और जब दोनों साइड में साइन पॉजिटिव है, मतलब कि साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में दस dy बाई डी एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन एज इंक्रीजेस थ्रू x इज इक्वल टू 2, यानी कि dy बाई डी एक्स जो हम x के थ्रू जब पास कराते हैं तो इसका साइन चेंज नहीं होता है। हेंस x इज इक्वल टू 2 इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है। इन फैक्ट इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये वर्ड ध्यान रखेंगे कि जब ना तो मैक्सिमा होता है और ना ही मिनिमा होता है तो उस केस में ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में आ गया होगा। देखिए, जब पॉजिटिव टू नेगेटिव
वैल्यू चेंज हो रही होती है, मतलब लेफ्ट साइड में अगर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव में आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो वहाँ पे आपका लोकल मैक्सिमम होता है। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव में वैल्यू चेंज होती है तो वो लोकल मिनिमम होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, पॉजिटिव टू पॉजिटिव है या नेगेटिव टू नेगेटिव है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये ना तो मिनिमा है लोकल और ना ही मैक्सिमा है, यानी ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन इफ एनी। फंक्शन हमें लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और इस केस में इंटरवल हमें दे दिया इन्होंने कि 0 से π/2, यानी इसी इंटरवल के बीच चेक करना है। तो हमने जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया। फॉर अ लोकल वैल्यू और अ लोकल मिनिमम हम क्या करेंगे इसके लिए, भाई लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए जो कंडीशन होती है dy/dx इज इक्वल टू 0 रखा, तो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं कि sin x इज इक्वल टू cos x आ जाएगा। दोनों साइड में cos से हमने डिवाइड किया, वी विल गेट tan x इज इक्वल टू 1, या हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ से π/4 आएगी, ठीक है, क्योंकि tan में 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो x की जो वैल्यू आ गई 45 डिग्री, या π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और चूंकि ये आप कोई भाई बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सिर्फ π/4 की वैल्यू तो 1 नहीं होती है, इसके अलावा जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं हम लोग तो 225, या आप कह सकते हैं कि जो 5π/4 है उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है, तो हम वो वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको इंटरवल दिया है वो 0 से π/2, मतलब फर्स्ट इंटरवल या फर्स्ट आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही दिया गया है, ठीक है। तो वहीं की वैल्यू आपको पुट करनी है, देयरफॉर x इज इक्वल टू π/4 लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब ये हमें मिल गया x इज इक्वल टू π/4, हो सकता है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो, या हो सकता है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, वही हमें चेक करना है कि आखिर है क्या। देखिए नाउ वी विल सी वेदर x इज इक्वल टू π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम और नन ऑफ दीज मीन्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमने क्या किया, इसको जब इंटरवल में दिखाया तो भाई फर्स्ट इंटरवल में 0 से वैल्यू स्टार्ट होती हैं और π/2 पे एंड होती हैं, और बीच का पॉइंट हमने निकाल लिया π/4। अब आप देखोगे कि 0 से π/4 तक एक आपकी डिस्टेंस बन गई और π/4 से π/2 तक दूसरा इंटरवल एक बन गया, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि 0 से π/4 में वैल्यू बढ़ रही है या π/4 से लेके π/2 में वैल्यू बढ़ रही है या किसी में घट रही है, वो हमें चेक करना है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ये देखा कि यहाँ हमारा फंक्शन क्या था, cos x माइनस साइन एक्स। तो जैसा कि आपको पता है cos x की वैल्यू 0 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, cos x की वैल्यू 0 पे होती है 1, साइन की वैल्यू जो होती है वो 0 पे क्या होती है, मिनिमम यानी कि 0 होती है, और π/4 पे दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं आके। मतलब आप ये कह सकते हैं cos की वैल्यू मैक्सिमम से घटती हुई π/4 तक 1/√2 हो जाती है, ठीक है, और साइन की वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान दें तो उस केस में भाई अगर आप लेफ्ट नेबरहुड में जाते हैं यानी कि लेस देन π/4 ले रहे हैं, तो cos x की वैल्यू जो है वो बड़ी है साइन x से, क्योंकि 0 से π/4 के बीच में cos की वैल्यू जो होती हैं वो साइन से बड़ी रहती हैं। तो cos x माइनस साइन एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो हम जो हमारा फंक्शन है dy/dx वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। cos की वैल्यू 0 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, साइन की 0 पे मिनिमम होती है, फिर दोनों वैल्यूज cos की वैल्यू घटती जाती है लगातार और साइन की वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है, और π/4 पे दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती हैं। बट 0 से π/4 के बीच में cos की वैल्यू साइन से ज़्यादा होती है, तो इसीलिए cos x ग्रेटर देन साइन x है फॉर x लेस देन π/4, और cos x माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर dy/dx जो होगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। इन द राइट नेबरहुड, राइट नेबरहुड का मतलब यहाँ पे हुआ कि जब हम π/4 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो उस केस में cos x जो होता है वो छोटा रहता है, यानी cos x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन π/4 होती है, ठीक है। और cos x की वैल्यू जो होती है वो लेस देन sin x होती है। π/4 से ज़्यादा में जाएंगे तो cos x की वैल्यू साइन से छोटी होती जाती है, ठीक है, क्योंकि 90 पे क्या होता है, π/2 पे cos की वैल्यू 0 हो जाती है। तो cos x माइनस साइन एक्स लेस देन 0। नाउ dy/dx क्या हुआ, लेस देन 0। तो हमने ये देखा कि भाई दोनों ही अगर इंटरवल में स्टडी किया जाए, देखिएगा ध्यान से इसमें, यहाँ पर ये इंटरवल बनाया मैंने,
पहले पॉजिटिव था क्योंकि 0 से लेके π/4 तक वैल्यू कॉस की ज़्यादा थी, तो ये आपका पॉजिटिव था। और उसके बाद में क्या हुआ कि आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो गई, cos x माइनस साइन एक्स जो आया वो नेगेटिव में आया। तो जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, यानी कि आपका जो इंटरवल है दस dy/dx चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इंक्रीजेस थ्रू π/4। सो fx जो है, जो फंक्शन हमारा है, अटेन्स अ लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/4। ठीक, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव में इंक्रीज कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में लोकल मैक्सिमम होगा। और जब नेगेटिव से पॉजिटिव में आपका इंटरवल जाएगा तो वहाँ पे लोकल मिनिमम होगा। और जब दोनों साइन सेम रहेंगे तो वो ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारा फंक्शन है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है एट x इज इक्वल टू π/4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और भी इसकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, साथ ही साथ हायर डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ click the subscribe link and like the video. Thanks for watching. Thanks for being here.